बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तिलक तो ये लगाते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तिलक नहीं है, चोटी नहीं है, किसी प्रकार का तुम्हारे मुख में राम नाम नहीं है, फिर तुम काय के हिंदू हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल महाराज, उसको राजनीति कहते हैं। अब छिचोड़ेपन को राजनीति थोड़ी कहते हैं। इससे हमको लड़ा दिया, हमसे इसको लड़ा दिया, अच्छा हमारा मतलब नहीं है। लेकिन वो कभी भी किसी हिंदू के पक्ष में नहीं बोला है और मुसलमान के खिलाफ नहीं बोला है। आप एक बयान उसका, बाबा साहेब ने संविधान की रचना की। संविधान को तो आप भी मानते हैं? नहीं मानते, हम संविधान को पहले मानते। हम तो संविधान के पुजारी नहीं होता। अगर संविधान नहीं होता तो यहाँ पर ये कुंभ भी नहीं होता। बहुत बड़ी बात। हम लोग संविधान के पुजारी हैं महाराज। हमारे लिए पहले देश है। ये हमारे जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं साधु नहीं है, ये हमारी फौज है। कहीं पे भी जाओ हम सब लोग देशभक्त हैं। हम लोग संविधान के पुजारी, हम संविधान को ही मानते हैं। लेकिन एक सवाल लास्ट करूंगा, लास्ट आपसे सवाल करूंगा। जिस तरह से कुछ लोग हैं कि भक्ति में भी, आस्था में भी राजनीति को ला देते हैं, ये कितना सत्य है? देखिए जी, अरे छोरा चुप रहे। बिल्कुल महाराज, एक मिनट जी महाराज। कभी भी जो इंसान, हमें इतने आदमी खड़े हुए हैं, बिल्कुल महाराज, सब इनमें ही हमें जी, माता बहनें सब हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंसान की जैसी भावना है उसको सामने वाला व्यक्ति वैसा ही नजर आता है। हमने आपके सिर पे पगड़ी देखी तो मैंने आपका नहीं देखा, मैंने केवल पगड़ी को देखा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी कहते थे बेटा कि ये पगड़ी बलिदान की है, और मैं इस पगड़ी को बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ। इसलिए किसी के भी सिर पे अगर मैं पगड़ी देखता हूँ, मेरा खुद का सगा ताया सरदार है, मैं आपको बात कर रहा तो फोन दे सकता हूँ। सोचिए सोचिए, तो क्या है कि हम सम्मान करते हैं इसलिए कि जो आदमी की बहम की बुद्धि बढ़ रही है, अब हमारे अंदर बढ़ रहा है बहम। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे दिमाग में हम रहते हैं संसार में ही है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, हमारे यहाँ डूब मर जाने वाली बात है। आपने कभी भी किसी मुसलमान को मुसलमान की बुराई करते हुए नहीं सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में किसी पीर पैगंबर की बुराई करते सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ना ईसाई ने कभी ईसा मसीह की बुराई की। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। ये सारे दोगले लोग बाग ये हिंदुओं में ही पैदा हो रहे हैं साले, जो और कुछ नहीं है तो अपने गुरुओं की बुराई कर रहे हैं। क्या आप लोग सही सहमत है? इन लोगों को दिखाइए, आप लोग सहमत है कि हिंदू लोग हिंदू का ही बुराई कर रहा है? जी ऐसे हैं, हिंदू ही बुराई कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन जिससे महाराज तो आखिर राजनीति से, जी जी बिल्कुल, ये मेरी बहन है जी। अब ये मान लियो जाए, देखो तिलक लगा रखा है इसने, जी जी जी। अब इसने हिंदू की पहचान लगा रखी है। जी जी जी। अब इसको ही देख के खुद इसकी सहेली, खुद इसकी पड़ोसन, खुद इसकी बहन, वो लोग अजीब टाइप से देखती, ये आपने क्या लगा लिया, ये आपने क्या कर लिया। अरे हमारे यहाँ इतने खड़े हुए, इनमें किसी की चोटी होगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तिलक तो ये लगाते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तिलक नहीं है, चोटी नहीं है, किसी प्रकार का तुम्हारे मुख में राम नाम नहीं है, फिर तुम काय के हिंदू हो? तो हमारे यहाँ तो क्या है कि महाराज ये दोगली संतानें पैदा हो रही हैं। और जो वास्तव में है, अबे बतलाइए, आप हो कितने आदमी हम में, आपकी पगड़ी को देख करके हमने पहचाना कि सरदार है। तो क्यों पहचानते? आपसे बड़ी बड़ी दाढ़ी दुनिया की लटक रही है, लेकिन आपने पगड़ी बांध रखी है, इसलिए आपको सरदार। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा मतलब ये रहेगा कि क्या होता है कि राजनीति किसी साधना में, किसी तपस्या में, किसी साधु संत के बीच में राजनीति क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो जी, एक तो आप लोगों को अभी दिमाग में ये नहीं है, आप लोग पत्रकार बन गए हैं। बेटा राजनीति कहते किसको है, पहले तो आप ये बतलाइए। मैं राजनीति का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। हाँ, काशी यूनिवर्सिटी से मैंने यहीं से एमए करने के बाद में आचार्य किया है। हमारे में कम पढ़े लिखे लड़के नहीं, हम खुद ही। लेकिन राजनीति कहते किसको है? राजनीति आई कहाँ से? राजनीति की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? रामायण। राज का मतलब होता है जो सबको एक समान अधिकार दे करके अपने साथ चलाए, उसको राज की नीति कहते हैं, जिससे राज चले। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, उसको राजनीति कहते हैं। अब छिचोड़ेपन को राजनीति थोड़ी कहते हैं। इससे हमको लड़ा दिया, हमसे इसको लड़ा दिया, अच्छा, और बीच में अपनी रोटी सेक ली। तुम्हारे पास वोट कितने हैं? 100, ठीक है,
तुम्हारे पास कितने वोट? हमारे 5। अलग हटो, तुम कुछ नहीं हो, आइए आप आइए। तो 100 वोट वाले को अपना लिया और उन्होंने कहा ये राजनीति नहीं है, इसको बोलते हैं गंदी नीति। अच्छा, जो दूसरे को दूसरे से लड़ाए वो है राजनीति, नहीं है वो मतलब बाप रे बाप। मतलब इस तरह से चंद्रशेखर रावण का आजाद जो है, जो भी है, जो बयान होता है, गलत दे रहा है क्या? समझ नहीं रहे हो हम क्या कह रहे हैं, उसको यही पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। उसमें जब मान लियो पढ़ेंगे, जब उसको पता लग जाएगा, वो कभी भी आप देखिए, हमें इस प्रकार का हम ये प्रश्न नहीं करते, राजनीति हमारा मतलब नहीं है, लेकिन वो कभी भी किसी हिंदू के पक्ष में नहीं बोला है और मुसलमान के खिलाफ नहीं बोला है। आप एक बयान उसका उठा करके दिखा दीजिए। ताकि साबित क्या वो करना चाहते हैं सांसद जी, एक संवैधानिक पद पे होकर साबित क्या करना चाहते हैं? वो कुछ भी नहीं। देखो, राजनीतिक तंत्र पे हम लोग नहीं बोलते बेटा, ना हमारा कोई मतलब है राजनीतिक तंत्र से। वो सांसद जिसने उनको बनाया है, संवैधानिक है, संविधान की चर्चा है, हर आदमी को अधिकार है। बिल्कुल, बाबा साहेब ने संविधान की रचना की। संविधान को तो आप भी मानते हैं? नहीं मानते, हम संविधान को पहले मानते हैं। हम तो संविधान के पुजारी हैं। अरे बाप रे बाप। मैं तो संविधान की पूजा करता हूँ और संविधान को ही मानता हूँ। आज इस संविधान के बदौलत ही तो हम यहाँ पर खड़े हुए। अगर संविधान नहीं होता तो यहाँ पर ये कुंभ भी नहीं होता। बहुत बड़ी बात करे तो तमाचा मार रहे हैं उस सांसद पे, खूब भिगो के आप तमाचा मार रहे हैं। हमारे साधु संतों को किसी से पूछ लो, हम लोग संविधान के पुजारी हैं महाराज। हमारे लिए पहले देश है। ये हमारे जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं साधु नहीं है, ये हमारी फौज है। हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और जो नाम ले रहा है, मान लो सांसद के, जिसका भी नाम ले रहे हो, नेता है ये, इनके सालों के चूहे नहीं मरे कभी इनके घर के। हमने बलिदान दिए। बिल्कुल। मैं जिसका बेटा हूँ, मेरे बाप का नाम शिवपाल सिंह है, शिवगिरी नाम है, महान शिवगिरी महाराज इतिहास में है। मेरे गुरुजी महाराज जी आजाद हिंद फौज के मेजर थे। अरे बाप रे बाप। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में मेजर पोस्ट पे थे। बाप रे बाप, बहुत प्राण की आहुति दिया आप लोगों ने। तो मैं तो उस बाप की औलाद हूँ जिसने देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। जी 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 जी। आप चाहते हो मेरी आईडी, में आईडी दिखाता हूँ आपको, अभी तुरंत दिखाऊंगा आईडी। मेरी आईडी देख लीजिए आप, किस नाम से मेरी आईडी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी जाओ, हम सब लोग देशभक्त हैं, हम लोग संविधान के पुजारी, हम संविधान को ही मानते हैं। हमारे लिए अगर एक तरफ गीता रखी जाए, भागवत रखी जाए और एक तरफ संविधान रखा जाए, तो हम संविधान को चूमेंगे। संविधान क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं और इनसे सीखिए। लोग कहते हैं कि जिस तरह से सवाल उठाते हैं साधु संतों पे, तो तमाचा है, कम से कम सीखना चाहिए। मैं महामंडलेश्वर हूँ जी, मैं अपनी जिम्मेदारी की पोस्ट से बोल रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं चलता फिरता साधु हूँ। अगर मेरे सामने गीता भागवत जो भी कुछ रखी जाए और एक तरफ को संविधान रखा जाए, मेरे सामने ये कहा जाए कि आप बोलिए, तो मेरे लिए संविधान, और एक तरफ को धर्म को रखा जाए और एक तरफ को देश को रखा जाए, तो मेरे लिए सबसे पहले देश है। क्या बात है, क्या बात है, आपने तो आंखें खोल दी महाराज। आज जितने लोग देख रहे होंगे आंखें खोल दी, बहुत बढ़िया बात। मेरे लिए सबसे पहले देश है। अगर देश है तो धर्म है, जब देश नहीं रहेगा तो धर्म तुम्हारा कहाँ बचेगा। हमें पहले देश बचाना है, बाद में हमारा धर्म बच जाएगा। तो देश को बचाओ, और देश कब बचेगा, जब धर्म बचाओगे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, धर्म से देश बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। चलिए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और गलती हो तो स्वीकार करिएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, अब इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। जिस तरह से इतना भीड़ लगा हुआ है और इस भीड़ के बीच में बाबा ने चैलेंज कर दिया कि सबसे पहले अगर कुछ है तो संविधान है, और संविधान को मानने वाले इस तरह से बात करते हैं, तो क्या ये वाकई सच है या गलत है, आप लोग कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।